अजय और रेखा बचपन में ही अनाथ हो जाते हैं। गरीबी के कारण अजय काम की तलाश में शहर चला जाता है, जबकि रेखा गांव में ही रहती है। समय बीतता है और अजय मेहनत से बड़ा व्यापारी बन जाता है। रेखा अपनी पड़ोसन से कहती है। मेरा भाई अजय अब बहुत बड़ा आदमी बन गया है, लेकिन मुझे लगता है वह हमें भूल गया है। तभी पड़ोसन सहानुभूति देते हुए कहती है। रेखा, वह तुम्हारा भाई है, शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। रेखा अपने छोटे से कच्चे घर में दो बच्चों के साथ रहती थी। पति की मृत्यु के बाद उसकी हालत और खराब हो गई थी। वह सिलाई करके कुछ न कुछ गुजारा कर लेती है। रेखा अपने बच्चों से, बेटा, आज बस खिचड़ी बनाई है, कल अगर थोड़ा और काम मिल गया तो सब्जी भी लाएंगे। बेटा मासूमियत से, माँ, हमें सिर्फ तुम्हारा साथ रहना अच्छा लगता है। खाना कम हो पर प्यार ज्यादा है, मैं तो इसी में खुश हूँ। रेखा आंखों में आंसू लेकर, तुम्हारी ये बातें मुझे और मजबूत बना देती है बेटा। अजय को किसी से अपनी बहन की हालत का पता चलता है। वह अपनी पत्नी सुमन के साथ गांव आने का निर्णय लेता है। सुमन अजय से कहती है, तुमने इतने सालों तक अपनी बहन से संपर्क क्यों नहीं किया? अजय शर्मिंदगी से कहता है, सुमन, मैं काम में इतना व्यस्त हो गया कि भूल गया कि मेरी भी कोई बहन है। अब मैं उसकी हर कमी पूरी करूंगा। अजय गांव पहुंचता है और रेखा के घर जाता है। रेखा उसे देखकर हैरान हो जाती है। रेखा आश्चर्य से कहती है, अजय, तुम यहाँ इतने सालों बाद? तुम्हें मेरी याद आ गई? अजय भावुक होकर कहता है, दीदी, मैं बहुत गलत था। मुझे तुम्हारी याद हमेशा आती थी, लेकिन अपने काम में उलझा रहता था। मुझे माफ कर दो दीदी, माफ कर दो। रेखा आंखों में आंसू लेकर, तुमने मेरी इतनी सुध ली, यही काफी है। अजय रेखा और उसके बच्चों को शहर ले जाने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन रेखा मना कर देती है। रेखा नम्रता से कहती है, अजय, यह गांव मेरा घर है, मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो यहाँ मेरे लिए एक सिलाई की बड़ी दुकान खोल दो। अजय मुस्कुराते हुए कहता है, दीदी, तुम्हारी यह इच्छा जरूर पूरी करूंगा। अजय गांव में एक बड़ी सिलाई की दुकान खोलता है। रेखा अब गांव की अन्य महिलाओं को रोजगार भी देती है। पहला गांव वाला रेखा से कहता है, बहन जी, आपने हमारे गांव की महिलाओं के लिए जो किया है वह काबिले तारीफ है, मानना पड़ेगा आपको। तभी रेखा मुस्कुराते हुए कहती है, यह सब मेरे भाई की वजह से संभव हुआ है भाई साहब। अजय अब नियमित रूप से गांव आता है और अपनी बहन से मिलता है। रेखा की जिंदगी अब खुशहाल हो गई है। अजय रेखा से कहता है, दीदी, अब मैं तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा, तुम चिंता मत करो। रेखा आंखों में आंसू लिए और मुस्कुराते हुए कहती है, अजय, तुमने साबित कर दिया कि खून का रिश्ता कभी नहीं टूटता। तो इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि परिवार का रिश्ता सबसे अनमोल होता है। भले ही परिस्थितियां हमें दूर कर दे, लेकिन सच्चा प्यार और जिम्मेदारी हमें फिर से करीब ले आते हैं। अजय और रेखा की कहानी हमें यह भी बताती है कि मदद और दया से किसी की भी जिंदगी बदली जा सकती है। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें। और कमेंट में जरूर बताएं कि आप कहाँ रहते हैं, गांव में या शहर में।